नमस्कार, आप देख रहे हैं सी इंडिया न्यूज, एक अनदेखा सच। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के जंगलों में हाथियों की बसाहट को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के लिए ये गौरव का विषय है कि हाथियों ने यहाँ बसेरा बनाया, जिसे लेकर पड़ोसी राज्यों के साथ तालमेल बैठाकर उनके लिए बेहतर वातावरण विकसित किया जाएगा। छतरीपुरा की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी वर्गों को साथ में लेकर विकासशील प्रदेश की योजना बना रहे हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा, वह शांति बिगाड़ने की कोशिश करेगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। धार जिले के 4 बच्चों की गुजरात में कार में बंद होने से हुई मौत पर भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने संवेदनाएं व्यक्त करते हुए कहा कि बड़ी दुखद घटना है, जिसमें उनके परिवार को 5 लाख रुपए की राहत राशि देने की बात कही। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी लोगों से सावधानी बरतने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों के फायदे तो है, पर उसके नुकसान भी है, इसलिए लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। कनाडा में हुई घटना की मैं कठोर निंदा करता हूं। खास करके देश विद्रोही लोगों ने हिंदू समाज के बीच में ये जहर घोलने का काम किया है। विदेशी शक्तियाँ भी उसी में है। मैं अपने देशभक्त हमारे सभी सिख बंधुओं का धन्यवाद भी अदा करता हूँ, जिन्होंने आगे आकर के इसी घटना की निंदा भी की है और पूरा देश इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं करता। मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। सर, हाथियों को लेकर क्या कदम उठाए जा रहे हैं संरक्षण के लिए, जो घटनाएं हुई हैं मौत की? मैं बीते दिन रायपुर में था, उसके बाद भी आपकी जानकारी में है कि ये हाथी हमारे अपने मध्य प्रदेश की आबो हवा उनको पसंद आई है। एक तरह से पहले आते जाते थे, लेकिन आज की स्थिति ये बन गई कि अब हमारे जंगलों में, यहाँ के रहन सहन में, यहाँ के जंगलों की व्यवस्थाओं में लगभग 100 से ज़्यादा हाथी अब मध्य प्रदेश के हमारे बांधवगढ़ से लगा करके उमरिया तक सभी जंगलों में स्थायी रूप से रुक गए हैं। तो प्रशासन के साथ हमने प्लान बनाया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हाथियों की सुरक्षा के लिए भी, हाथियों की रहन सहन के साथ साथ जनजीवन में भी कोई कष्ट नहीं आए, इस तरह से हम पड़ोसी राज्यों के साथ भी इसके लिए तालमेल बनाने के लिए कल मुख्यमंत्री मेरी श्रीमान विष्णुदेव साय जी से भी बात हुई। हमने निश्चय किया है कि वो अपने उनके यहाँ भी 300-400 हाथी पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में बरसों पुरानी कोई बात थी जब हाथी थे, लेकिन हाथी हमारे जंगलों में कभी रहते नहीं थे। लेकिन बदलते दौर में अब ये नया समय आया है, हमारे अपने इस स्टेट के लिए तो और गौरवशाली बात है जब हम वन विभाग के माध्यम से अपने यहाँ पहला देश का टाइगर स्टेट है, जहाँ सर्वाधिक टाइगर हमारे यहाँ है, लेपर्ड हमारे यहाँ है, चीता हमारे यहाँ है। ऐसे में हाथी भी हमारे यहाँ रहने लग रहे हैं, लेकिन इनकी दोनों तरह से जनहानि भी नहीं हो और पशु हानि भी नहीं हो। इसलिए हमारे प्रबंधन ऐसे रहेंगे कि आने वाले समय में जहाँ बड़ी संख्या में हाथी ऐसे कर्नाटक, असम, केरल, इन राज्यों में हमारे अधिकारियों को भी भेजेंगे। हाथी विशेषज्ञों की एक टीम भी बना रहे हैं। वैसे हाथी मित्र भी और बहुत सारे काम हम इस प्रकार से कदम उठा रहे हैं कि ये हमारे अगर स्थायी बसेरा बना रहे हैं तो ये जंगल की शोभा भी बनाए और अपनी मर्यादा में भी अपने अपने ढंग से सब जीवन यापन करें। सर, छतरीपुरा की घटना को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके से कहा था, दोबारा दोहराता हूँ, मध्य प्रदेश में हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति हाथ में लेता है, सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करती। इसलिए हमने दीपावली के दिन हिंदू समाज अगर पटाखे फोड़ता है तो कोई कैसे रोक सकता है, और अगर रोकेगा तो ये मध्य प्रदेश सरकार को बर्दाश्त भी नहीं है। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सभी को साथ में लेकर विकास भी चाहते हैं, लेकिन ये विश्वास भी कायम रहता है कि कोई कानून हाथ में लेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। कानून का शासन है, कानून के तरीके से चलेगा। कानून सबसे निपटने में सक्षम है, सरकार सक्षम है। सर, कार बंद होने से बच्चों की 4 बच्चों की मेरी जानकारी में आया कि हमारे कुक्षी का परिवार गुजरात में गया था, गुजरात में गाड़ी में बच्चे बैठ गए और वो दुखद घटना हुई। मैं परमात्मा से कामना करता हूँ कि जिन बच्चों का साथ ये घटना घटी है, परमात्मा सबको मोक्ष दे। लेकिन ऐसी दुखद घटना में मध्य प्रदेश सरकार अपने मध्य प्रदेश वासी उस परिवार के साथ भी है, इसलिए हमने इस घटना के लिए तुरंत राहत राशि में 5 लाख रुपए की राशि भी दी है और परिवार के दुख की घड़ी में सरकार भी उनके साथ है और
इस प्रकार की घटना न हो, इस प्रकार की मैं अपील भी करता हूँ। ये इलेक्ट्रॉनिक साधनों का लाभ भी है, लेकिन इस प्रकार से नुकसान भी है। ऑटोमेटिक लॉक हो जाना गाड़ी का, हवा प्रकाश बंद हो जाए तो किसी के साथ में भी ये घटना हो सकती है। तो लेकिन इस घटना के लिए मेरे अपने मन में बड़ी गहरी संवेदना भी है और दुख भी है कि एक बहुत गलत घटना घटी है। लेकिन इस व्यवस्थाओं के आधार पर अब मैं परिवार में जिन बच्चों के साथ घटी उनके माता पिता अभिभावक से भी अपील करता हूँ कि वो भी सावधानी रखें। ऐसी घटनाओं से सबको सबक लेना। तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी इंडिया न्यूज़, एक अनदेखा साइट।